हेलो, दिस इज़ भारती। वेलकम टू माय चैनल। अभी हाल ही में ही रेलटेल ने आईपीओ इशू निकाला है। ये आईपीओ 16 फरवरी से ओपन हुआ है और ये 18 फरवरी को क्लोज़ होगा। इसकी अलॉटमेंट डेट है 23 फरवरी। जिन जिन लोगों ने इस शेयर्स में बिड किया है, अप्लाई किया है, ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों को शेयर्स मिले भी, और अगर मिलता भी है तो ज़रूरी नहीं है कि उतने ही शेयर्स मिले जितने उन्होंने अप्लाई किए हैं। ये ऐसा तब हो सकता है जब शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हुए हों। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और इस सिचुएशन में कंपनी कैसे अलॉटमेंट करती है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर मीन्स ज़्यादा, सब्सक्रिप्शन मीन्स अप्लाई। जब नंबर ऑफ़ शेयर्स जितने कंपनी ऑफ़र कर रही है उससे ज़्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन आ जाती है तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ये तब होता है जब शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी लोग उस शेयर्स को लेना चाहते हैं, तो सप्लाई तो सेम है, यानी कि जो कंपनी शेयर्स ऑफ़र कर रही है वो एक लिमिटेड अमाउंट है। लेट्स सपोज़ कि 1 लाख शेयर्स कंपनी ऑफ़र कर रही है, लेकिन उसकी डिमांड बहुत है, तो डिमांड के कारण जो लोग अप्लाई कर देते हैं शेयर्स, लेट्स सपोज़ 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो इस केस को बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं। इस केस में 2 टाइम्स हुए हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि अगर शेयर्स ओवर सब्सक्राइब होते हैं तो कंपनी कैसे शेयर्स की अलॉटमेंट करती है। ठीक है, शेयर्स की अलॉटमेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स को डिफरेंट तरीके से होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे उज्जीवन बैंक के आईपीओ का डेटा लेके आई हूँ, जो कि अभी नवंबर दिसंबर में आईपीओ हुआ था। अगर आप इस डेटा को देखें, यहाँ पे इन्वेस्टर्स की कैटेगरी दी हुई है: QIBs, HNI, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड अदर्स। QIBs वो होते हैं जो, जैसे कि बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं उसमें QIBs में आते हैं। और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वो होते हैं जो 2 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर्स में। और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और अदर्स में एम्प्लॉयज़ आते हैं। अब इस केस में, उज्जीवन बैंक के केस में, जो शेयर्स ऑफ़र किए गए थे वो टोटल इतने किए थे। ठीक है, लेकिन जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई वो इतने शेयर्स की रिसीव हुई, यानी कि ये 165.66 टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब हो गए थे। ठीक है, हर कैटेगरी में शेयर्स ऑफ़र किए जाते हैं, उस हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग ओवर सब्सक्रिप्शन ये है। यानी कि QIBs के शेयर्स जो इतने ऑफ़र किए गए थे लेकिन वो इतने टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं। ठीक है, और किसी भी आईपीओ में शेयर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो एक शेयर नहीं खरीद सकते हैं, आपको लॉट में ही लेना पड़ेगा। शेयर्स हमेशा लॉट में मिलते हैं आईपीओ में। जैसे कि एक लॉट में हो सकता है 10 शेयर हो, 20 शेयर हो या 40 शेयर हो। इस एग्जाम्पल के केस में, उज्जीवन बैंक के केस में 400 शेयर्स का एक लॉट था, यानी कि आपको 400 शेयर्स मिनिमम लेने ही हैं, एक लॉट मिनिमम लेना ही है। आप खाली अगर एक शेयर लेना चाहोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि कैसे कंपनीज हर एक कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को अलॉट करती है। पहले हम जान लेते हैं QIBs का, जिसमें कि म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स और FIIs आते हैं। इनको जो शेयर्स अलॉटमेंट होती है वो प्रोपोर्शनली होती है। जितने उन्होंने शेयर्स अप्लाई किए हैं उसके प्रोपोर्शन में ही उनको शेयर्स अलॉट होते हैं। लेट सपोज़ कि एक म्यूचुअल फंड था जिसने 1000 लॉट्स के लिए अप्लाई किया था। 1000 लॉट्स मतलब 4000 शेयर्स, क्योंकि यहाँ पे उज्जीवन बैंक का एक लॉट की वैल्यू 400 शेयर्स थी। तो मतलब उसने अगर 4 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और आईपीओ जो ओवर सब्सक्राइब QIB की कैटेगरी में हुआ है वो 110.72, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट में, ये देखिए 110.72। ठीक है, ओवर सब्सक्राइब इसकी कैटेगरी में हमें देखना है कितना हुआ है। 110.72 हुआ है। ठीक है, तो इस केस में म्यूचुअल फंड्स जो रिसीव करेंगे, इस 4 लाख को हम 110.72 से डिवाइड करेंगे तो उनको सिर्फ 3613 शेयर्स मिलेंगे। मतलब उन्होंने अगर 4 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उनको सिर्फ 3613 शेयर्स अलॉट होंगे, बाकी शेयर्स अलॉट नहीं होंगे,
क्योंकि अगर सप्लाई ही कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो सप्लाई के अकॉर्डिंग ही चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी। अब हम जान लेते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के बारे में। ये इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो 2 लाख से ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं आईपीओ में। इनका भी अलॉटमेंट प्रोपोर्शनली होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अगर एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ने 100 लॉट के लिए अप्लाई किया है, 100 लॉट मतलब 40,000 शेयर्स, क्योंकि एक लॉट में 400 शेयर्स हैं, ठीक है। और उसकी कैटेगरी में जो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है 473 टाइम्स, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में उसको सिर्फ 85 शेयर्स मिलेंगे। 40,000 डिवाइडेड बाय 473, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं 473 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुए थे, ठीक है। तो क्यूआईबीज और हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में जो शेयर्स होते हैं वो प्रोपोर्शनली अलॉट होते हैं, लेकिन रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के केस में तरीका कुछ अलग है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो 2 लाख से कम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा एक कैप होता है, इससे ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में अगर वो 13 लॉट्स उनका मैक्सिमम कैप हुआ, वो इसलिए क्योंकि अगर शेयर की प्राइस यहाँ पे 37 थी, एक शेयर 37 का मिल रहा था और एक लॉट है 400 का। अगर 400 का एक लॉट है और 37 का एक शेयर का प्राइस है, तो टोटल 13 लॉट्स ही ले सकते हैं, क्योंकि 2 लाख जो है वो कैप लिमिट है, 2 लाख से ज़्यादा ये लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। खाली ये 13 लॉट तक ही ले सकते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। अब हम जान लेते हैं कि इनको अलॉटमेंट कैसे होती है। ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि मोस्टली जनरल पब्लिक ये जानना चाहती होगी कि अभी ये रेलटेल का जो अलॉटमेंट होने वाला है उनको शेयर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये पहला स्टेप हमें ये जानना है कि हम कितने एप्लीकेंट्स हैं जिनको हम एटलीस्ट एक लॉट दे सकते हैं। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, जितने शेयर्स अवेलेबल हैं इस कैटेगरी के रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को, जितने शेयर्स ऑफ़र किए हैं कंपनी ने, उसको हम डिवाइड करेंगे लॉट साइज से। यानी कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को कंपनी ने इतने शेयर्स ऑफ़र किए थे, 1,87,50,000, ठीक है, और 400 का एक लॉट है, ठीक है। तो इतने 46,875 एप्लीकेंट्स को एक लॉट अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब हम केसेस देख लेते हैं, अगर जो इन्वेस्टर्स की जो एप्लीकेंट्स है वो इतने ही हैं 46,875, तो पूरा अलॉट हो जाएगा, एक लॉट सबको अलॉट हो जाएगा। लेकिन अगर जो एप्लीकेंट्स हैं वो 46,875 से कम हैं, तो सभी को एक लॉट तो अलॉट होगा एटलीस्ट, बाकी जो बैलेंस शेयर्स है वो कंप्यूटराइज लॉटरी से होगा, समझे। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो 40,000 एप्लीकेंट्स रहे, ठीक है, तो 40,000 एप्लीकेंट्स को एक लॉट तो मिलेगा ही, बाकी जो ये 6,875 है इसको लॉटरी के बेसिस पे अलॉट किया जाएगा, कुछों को मिलेगा कुछों को नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे ही अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस अगर रिसीव हुई हैं 46,875 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, तो उस केस में सब कुछ लॉटरी से ही डिसाइड होगा। क्योंकि किसको एक लॉट दें ये तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि मान लो यहाँ पे अगर 47,000 एप्लीकेंट्स रहे और इतने 46,875 एप्लीकेंट्स ऐसे जिसको हम एक लॉट तो दे ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेंट्स ज़्यादा है तो किसको दें किसको ना दें ये डाउट रहेगा। तो इसलिए ये लॉटरी से ही सारा कुछ देते हैं, अलॉट करते हैं, ठीक है। तो जिनके शेयर्स फुली अलॉट नहीं हुए हैं या अलॉट ही नहीं हुए हैं, तो उनका पैसा रिफ़ंड कर दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा कि शेयर्स ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, और अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाएं शेयर्स तो कंपनी उसको कैसे अलॉट करती है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स को। रिटेल इन्वेस्टर्स का अलग क्राइटेरिया है, बाकी इन्वेस्टर्स के लिए
प्रोपोर्शनल क्राइटेरिया है, जिसमें कि जितने उन्होंने शेयर्स ऑफ़र किए हैं उस हिसाब से उनको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का क्राइटेरिया यही है, पहले हम ये जानेंगे कि कितने एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिसको हम एक लॉट दे सकते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स इससे कम है तो सभी को एक लॉट तो दे ही सकते हैं, बाकी जो बैलेंस है वो सब में लॉटरी से बांट देंगे। लेकिन अगर एप्लीकेंट्स इस नंबर से जो हमने निकाला है कि कितने एप्लीकेंट्स को एक लॉट दे सकते हैं उससे ज़्यादा है, तो हम सारा लॉटरी से ही निकालेंगे, क्योंकि इस केस में हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि किसको दें या किसको ना दें, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।